औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ राना नासर अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपकी सपोर्ट का, आपके सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इस आज़ाद और इंडिपेंडेंट मीडिया को अपनी आवाज़ बना रहे हैं। असल में मैं अपनी आवाज़ नहीं हूँ, मैं आप लोगों की अपनी सिर्फ आपकी आवाज़ हूँ। नाज़रीन कराम, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि अडियाला जेल के दरवाज़े बंद हो चुके हैं और ख़ान साहब उसके अंदर हैं और उनके बाहर निकलने का अभी कोई चांस नज़र दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। लेकिन क्या हो सकता है, ये तो वल्लाह आलम, अल्लाह ही जानते हैं कि हो सकता है ख़ान साहब के ऊपर अल्लाह पाक रहमत फरमाएँ और वो इस मुल्क के लिए निकल आएँ और इस मुल्क की बागडोर आके संभाल लें। लेकिन एक तरफ वसायत है, मोटरवे बंद कर दिए गए हैं, एम्बुलेंसों को भी नहीं गुजरने दिया जा रहा और लोगों के बच्चे एम्बुलेंसों में मर रहे हैं। और इतने ज़ालिम हैं, हमारे ही भाई हैं लेकिन इतने ज़ालिम हैं कि वो एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दे रहे। क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मुंसफी चाहें। एक जनाब वज़ीर दाखिला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो फरमा रहे हैं कि जी अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है तो हम उनको जितना मुश्किल से जिस तरीके से हो सका हम उनको रोकेंगे। और पीटीए बिज़द है कि जब तक आप इमरान खान को बाहर नहीं निकालेंगे तो आपके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, आपके साथ कोई बात नहीं होगी। और तो और इन ज़ालिमों ने अभी बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ सऊदी अरब को बीच में ला के, एक तीसरे मुल्क को बीच में ला के इन लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। तौबा नौज़ुबिल्लाह, वो शख्स जो उस पाक धरती के ऊपर जब उतरता है तो नंगे पाँव उतरता है और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम, वो ये समझता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम, इज़्ज़त वो सबसे बुलंद है। अल्लाह के बाद हर कोई है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये लोग उनकी बीवी को बीच में ला के सऊदी अरब का नाम लेके अपनी दुकान चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके जुल्म की इससे बड़ी इंतहा क्या होगी कि ये एक मासूम औरत को, जिसने कभी सियासत का नाम तक नहीं लिया और वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन टर्न टू बी पॉलिटिशियन इमरान खान साहब की बीवी है, उसका कसूर सिर्फ इतना है और उसको इन्होंने जलील करने में, ख्वार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि उसको जेल की सलाखों के पीछे सड़ा दिया। उसको कैदोबंद की वो उसके लिए जगह बनाई गई कि जिसमें हवा तक नहीं आती थी, जिसमें सूरज की रोशनी तक दिखाई नहीं देती थी। आखिर उस बेचारी ने हाई कोर्ट के आगे अपने आप को सरेंडर किया और अदालत को कहा कि मुझे किसी भी सूरत में जैसे हो सकता है मुझे जेल में बंद करें जहाँ पे खान साहब बंद हैं। लेकिन इस निज़ाम की फसाइयत देखिए कि उसी जेल में एक तरफ खान साहब बंद थे तो उसी जेल में दूसरी तरफ जो वो बुशरा बीबी बंद थी। लेकिन क्या करें, हमने इंसानी हुकूक तो छोड़ दिए हैं। हमने ये तो सोचना छोड़ दिया कि हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है। दुनिया के सब इंसानी हुकूक से पहले मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा है, उसके बाद सारे इंसानी हुकूक आते हैं। उन्होंने हमें बताया है कि औरतें, बच्चे और बूढ़ों के ऊपर रहम करना है, उनको इज़ार सानी नहीं पहुँचानी, उनको मुश्किलात में नहीं डालना। तो इधर क्या हो रहा है? ये कौन से मुसलमान हैं? कहाँ के मुसलमान हैं? ये कौन से कानून हैं? जनाब जज साहब फरमा रहे हैं कि आप अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। ये कौन सा कानून है? दुनिया का कोई कानून एहतजाज से नहीं रोकता। दुनिया का कोई कानून पुरअमन एहतजाज से बिल्कुल नहीं रोकता। अब अगर आप उनके ऊपर डंडे बरसाएंगे, अगर आप उनके ऊपर रबड़ की गोलियां चलाएंगे या लाइव एमुनेशन इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे? यकीनन ये सवाल बहुत बड़ा है। इसका जवाब अगर 24 नवंबर को प्रोटेस्ट होता है तो उसी वक्त इसका जवाब मिल जाएगा। आपने लोगों की ज़िंदगी जीरन कर दी, आपने कंटेनरिस्तान बना दिया और तो और नामालूम ताजरों से आपने दरख्वास्त दिलाई, आपने उसी वक्त कोर्ट से जनाब आमर फ़ारूक साहब की इज़्ज़त माब जज साहब की जो अदालत से आपने फ़ैसला भी ले लिया। लेकिन क्या जज साहब बता सकते हैं
कि इससे पहले उन्होंने कितने प्रोटेस्ट रोकने के लिए फैसले दिए हैं, तो जवाब यकीनन ना में ही होगा। क्योंकि इससे पहले ना कभी ये अदालतें इतनी एक्टिव हुई हैं, ना उन्होंने कभी इतवार के दिन अदालत खोली है, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक किया कि जब खान साहब ने रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरा कोई केस जनाब इज़्ज़त माब साबिक़ चीफ जस्टिस काजी साहब की अदालत में ना लाया जाए, और दूसरा जनाब अमर फ़रूक साहब की अदालत में ना लाया जाए हाई कोर्ट में, लेकिन जज साहब ने कहा मैं आपको आपके केस सुनूंगा और जितनी आपको खोल कोठरी में भेज सकता हूं मैं उस काल कोठरी में आपको भेजूंगा। और जज साहब क्योंकि आज़ाद हैं, वो कामयाब हो गए, और वो मज़लूम शख्स जिसकी कोई अपनी ज़ाती लड़ाई नहीं है, जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, उसको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। लेकिन अफसोस इस बात का है, ये कैसी अदालतें हैं, ये कैसे लोग हैं कि जो झूठे मुकदमे का झूठा फैसला सुनाते हैं और उसके ऊपर फिर शादियाने बजाते हैं कि हमने क्या तोशा खाना हो, क्या साइफर हो, कौन कौन से केसों की हम बात करें, सबको अदालतों ने उड़ा के रख दिया, ईमानदार जजों ने बिल्कुल उनका त्या पंचा कर दिया। चलें आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन कराम, ये तो आपको पता ही चल चुका है कि पूरा मोटरवे बंद हो चुके हैं। हॉस्टल के जो तलबा हैं वहाँ पे नोटिस लगा दिए गए हैं कि फिल 4 हॉस्टल छोड़ के भाग जाओ यहाँ से। और इस्लामाबाद की गलियाँ हों, पिंडी हो, लाहौर हो, ऐसा लग रहा है कि जंग का माहौल बना दिया गया है। PTI ना हुई, कोई दहशतगर्द जमात हुई। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो आज़ाद पाकिस्तान के मतवनी हैं, ये तो आज़ाद पाकिस्तान है, ये तो आज़ाद रहना चाहिए। ये तो वो पाकिस्तान है कि जिसके लिए हमारे बाप-दाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, और जिसके लिए आज भी हमारे फ़ौजी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिसके लिए वो अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं हमारे लिए। लेकिन सिर्फ एक एजेंडे को लेके चलने के बाद आज पूरे मुल्क में बदनामी फैली हुई है, मुल्क की मुश्किल डूब गई है। किससे मुंसफी चाहें, किस जनरल साहब को जाके कहें, किस ब्यूरोक्रेट को जाके कहें, किस वज़ीर आज़म को जाके कहें, या फिर बावजी को कहें, या फिर वो ईंटें उठाने वाले, ईंट के ऊपर ईंट रख के मारने वाले जनाब ज़रदारी साहब को कहें, कहाँ जाएं? हमारे जो मुल्क में इंसानियत के ख़िलाफ़ नंगा नाच हो रहा है, हम उसका क्या करें, कैसे रोकें उसको? हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आती। हम तो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम 500 रुपये का घी ख़रीद रहे हैं और 500 रुपये की चने की दाल ख़रीद रहे हैं। अब तो हमारे लोगों में चने की दाल ख़रीदने के भी पैसे नहीं रहे। अगर वो कोई रक्शे वाला है तो रक्शे वाला चीखें मार रहा है, अगर कोई वो रेडी वाला है तो वो रो रहा है। लोगों ने अपने बच्चे स्कूलों से उठा लिए हैं। 2.5 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूलों में नहीं जा रहे, एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक। लेकिन हो सकता है ये मेरा अंदाज़ा गलत हो, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक तो यकीनन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से इस वक्त बाहर हैं। नाज़रीन कराम, कहाँ गए वो दानिश स्कूल, कहाँ गए वो स्कूल जिनमें जो आप लोगों ने इन बच्चों के लिए बनाने थे? कहाँ गए वो हॉस्पिटल जहाँ पे आप लोगों ने इन नादार लोगों को सेहत की सहूलतें देनी थी? आप तो बहुत बड़े बड़े दावत करके आए थे। कहाँ गई आपकी महंगाई की बातें? कहाँ गया वो महंगाई मकाओ, जो महंगाई मकाओ मार्च जो आप करते थे? वो बिलावल साहब जो 300 यूनिट देने के दावे करते थे, आपने 200 यूनिट देने का दावा किया था। आज तो गरीबों के घरों में रोटी नहीं पक रही, लोगों का चूल्हा बुझ गया है। हाँ, कितने दुख की बात है कि जब हम ये व्लॉग करते हैं तो हमें सिर्फ ये लगता है कि हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं कि जिस मुल्क में अल्लाह ने हर किस्म की, अल्लाह ने वफ़र मक़दार में बम्पर फसलें अता की हैं। अगर गन्ना है तो अल्लाह पाक कितना गन्ना उगाता है कि हमारे लिए उस शुगर की बाहर से कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर गंदम उगती है तो हमारे लिए इतनी गंदम होती है कि हमें किसी जगह से मंगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारे अपने ही हमें इस तरह खा रहे हैं कि हम क्या करें, हम किसके सामने जाके रोएं? वो कटोरा लिए वो बाहर भीख मांगने के लिए जा रहे हैं और हम कटोरा लिए इधर भीख मांग रहे हैं।
आप देखें हमारी मुल्क की जो सड़कें हैं, हमारे मुल्क की जो गलियां हैं, उसमें नशे का कारोबार आम हो गया है, उसमें भूखों की तादाद बढ़ गई है। लेकिन हम क्या हैं, हम तो किसी और तरफ निकले हुए हैं। आज़ाद कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक एक जंग लग गई है, एक वॉर है। हमारी आर्मी, हमारे जनाब चीफ जस्टिस साहब, हमारे हुक्मरान, वो हमें सिर्फ मीठी मीठी बातें सुना रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस मुल्क को बचाने के लिए अगर कोई अपनी जानें दे रहा है तो वो सिर्फ पाक आर्मी के लोग हैं। और आप लोग सियासी जंग को सियासी जंग रखें। अगर नून लीग और ये PTI के दरमियान जंग है तो इसको सियासी जंग तक रहने दें, लेकिन लोगों के घरों का चूल्हा जलता रखें। लोगों के बच्चों को स्कूल जाने से मत उठाएं। लोगों के जो घरों का चूल्हा जल रहा है, जो लोगों के घरों की जो बुनियादी ज़रूरत है उनको पूरा होने दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये मुल्क के लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, ये कौम आपसे मोहब्बत करेगी। खान साहब जेल में सड़ रहे हैं, उनको बाहर निकालें। बाहर निकालने के बाद खान साहब क्या कर लेंगे? खान साहब पहले भी इसी मुल्क में रहे हैं, खान साहब अब भी इसी मुल्क में रहेंगे। अगर उन्होंने बाहर जाना होता तो वो कभी के जा चुके होते। उन्होंने कहीं नहीं जाना। उनकी आपकी सब डीलें नाकाम होंगी, क्योंकि आपने इमरान खान को समझने में यकीनन बहुत बड़ी गलती की है। आप इससे पहले बहुत से बाऊजी टाइप लोगों से डीलें कर चुके हैं, लेकिन अब खान डील करने वाला नहीं है। 24 नवंबर का एहतजाज भी सामने आ रहा है, कोई ज़्यादा देर नहीं रह गई। अब देखते हैं कि आप अपनी पटारी से क्या निकालते हैं। ये कंटेनर लगाना, ये सड़कें रोकना तो कोई भी कर सकता है, और इसको नौजवान जो है वो हटा भी सकते हैं, क्योंकि नौजवानों के आगे, कौम के आगे किसी चीज़ की अहमियत नहीं होती। वो बड़ी सी बड़ी कुर्बानियाँ दे के वो अपनी पूरी जवानी की ताकत लगा के हर चीज़ को खशोखाश की तरह बहा देते हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं जब बात करता हूँ तो उस दिल से बात करता हूँ को जो आपके दिल की आवाज़ है। आप सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, राना नासिर खान मीडिया को, और मेरी आवाज़ को तवाना बनाएं ताकि ये आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके, उन कानों तक पहुँच सके जो बिल्कुल सुनने से बहरे हो चुके हैं। उनके पास सुनने की ताकत नहीं रही। खुदा की कसम, वो देखते सब हैं लेकिन वो सो चुके हैं। और आप जानते हैं कि जो सोया हुआ हो उसको उठाया जा सकता है, लेकिन जो जानते बूझते सो रहा हो उसको कोई नहीं उठा सकता। तो हमारे हुक्मरान इस वक्त वही नींद सो रहे हैं कि उनको हर चीज़ का पता है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन वो जागने के लिए तैयार नहीं है। वो 5 साल पूरे करेंगे, लॉलीपॉप हमें देंगे, फिर एक नया बोगस इलेक्शन होगा, फिर उसमें बोगस लोग आएंगे, वो फिर हमें 5 साल रुलाएंगे। और क्या CPAC, क्या हमारी दुनिया के दूसरे सब जो उनको बर्बाद हो जाएंगे। और रिज़ल्ट क्या होगा कि एंड के ऊपर हम लोग इसी चक्कर में बर्बाद होते रहेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और फिर हम लोग इसी पाकिस्तान में रहते हुए वही चूं चूं का मुरब्बा बेचते हुए हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे गंदी नाली का कीड़ा होता है। कोई हमारे बच्चों को एजुकेशन देने वाला नहीं होगा, कोई हमारे बच्चों को आगे लेके जाने वाला नहीं होगा। हमारे बच्चे कभी बड़े आदमी नहीं बन सकेंगे, क्योंकि उनकी सोच छोटी कर दी गई है। उनको बता दिया गया है कि करप्शन जो है वो आप लोगों का मुकद्दर है। कितने दुख की बात है कि जब अल्लाह ने फरमाया है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों दोस्त ही हैं, तो फिर इस मुल्क में करप्शन की कैसे बढ़ोतरी हो रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक कैसे करप्शन की कहानियाँ हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई गंदम माफिया है तो कोई शुगर माफिया है और कोई ब्यूरोक्रेसी माफिया है। आप किसी के ख़िलाफ़ कोई बात करके देखें, वो आपको वहाँ तक पहुँचाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बल्कि वो जो मैं अक्सर कहता हूँ कि एक शरीफ आदमी के साथ जो है वो बदमाश जब लड़ता है तो शरीफ आदमी कभी बदमाश से नहीं लड़ सकता, क्योंकि शरीफ आदमी ने कानून और कायदे के दरमियान में रह के लड़ना होता है। और बदमाश की कोई हद नहीं होती, उसकी बदमाशी की कोई हद नहीं होती, उसने किसी कानून को नहीं समझना होता। खान साहब की यही लड़ाई है। खान साहब चाहते हैं कि जो ऊपर से लेकर नीचे तक वो सब लोग रूल ऑफ लॉ के अंडर में आएँ। और ख़ान साहब जो है वो ये चाहते हैं कि अगर ये लड़ाई में वो कामयाब हो गए तो इस पाकिस्तान को दुनिया का कामयाब तरीन मुल्क बनने से कोई नहीं रोक सकता। खान साहब की उम्र 72 ईयर हो गई है।
वो कितनी देर हम में रहेंगे ये अल्लाह पाक जानते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, खान साहब ने यहाँ पे कितने ही इमरान खान पैदा कर दिए हैं। अगर खान साहब नहीं भी रहे, कोई और इमरान खान पैदा होगा। अब ये जो शम्मा जल चुकी है ये अब बुझने वाली नहीं है। वो जो खान साहब अक्सर कहते थे कि जो शौर का जिन बोतल से निकल आया है इसको दोबारा बंद नहीं कर सकते। तो जनाब यही बात है कि बाऊजी हों या बाऊजी की बेटी हो या बाऊजी का भाई हो या फिर दूसरे उनके काबरीन हों, उनको इस बात का इस वक्त उनकी खौफ से टांगें कांप रही हैं कि कोई इस मुल्क में इमरान खान को हम मार भी देंगे। इमरान खान अगर जेल में मर भी गया, अगर वो मुर्सी की तरह बिल्कुल उसको ऐसे ही कोई डिज़ीज़ हो करा दी गई कि वो अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, ना खुदा ना खास्ता, तो इस मुल्क को लीड करने के लिए अभी बहुत इमरान खान आ जाएंगे। ये अब ख़त्म होने वाला सिलसिला नहीं रहा। क्यों? अब लोगों ने धार लिया है, लोगों ने जान लिया है कि हम इस मुल्क को आगे लेके जाना है। हमने इस मुल्क को हमने आगे उस दुनिया के मुल्कों की सफ़ में खड़ा करना है जिसको तरक्की याफ्ता कहते हैं, जहाँ पे लोग जो तरक्की याफ्ता कहलाते हैं, जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, जिनको साफ़ पानी मिलता है, जिनको हॉस्पिटल में नंबर 1 सहूलतें मिलती हैं। वहाँ पे किसी को अपना इलाज कराने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं जाना पड़ता। उनके हॉस्पिटल इस काबिल होते हैं कि वो उधर ही इलाज कराते हैं। उनकी ग्राउंड्स इस काबिल होती हैं कि वहीं पे दुनिया भर के प्लेयर पैदा किए जाते हैं। नाज़रीन कराम, मेरे थोड़े कहे हुए को आप लोग बहुत अक्लमंद हैं, आप बहुत समझते हैं। हम लोग अशारा कुनाए में बात करते हैं, लेकिन जो समझने वाले इसको समझते हैं, जो इस बात को नहीं समझना चाहते उनके कान बंद किए हैं, वो सुम्मन बुकमन है। उनके कान अभी तक उनके कानों में रूई ठूसी हुई है। यकीन करें वो कब्र की मिट्टी बन जाएंगे, लेकिन फिर भी उनके कान नहीं खुलेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने उनके कान बंद कर दिए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक तरफ हज़रत हुसैन का लश्कर था, तो उसमें हज़रत हुसैन के लोग थे, और दूसरी तरफ यजीद का लश्कर था। तो एक तरफ हज़रत हुसैन के छोटे से कुनबे में फजर की अज़ान हो रही थी, तो दूसरी तरफ यजीद के जो लश्कर था उसमें भी अज़ान हो रही थी। आप ये देख लें, आपको ख़ुद फैसला करना है कि हज़रत हुसैन की अज़ान का क्या असर था, और यजीद के फॉलोअर का, और यजीद के लश्कर में अज़ान देने वालों का, और यजीद के लश्कर में शामिल होने वालों का क्या अंजाम हुआ। ये तो तारीख़ ने फ़ैसला कर दिया कि जो हज़रत हुसैन के साथ थे, बेशक वो तादाद में कम थे लेकिन वो कामयाब हो गए, और जो यजीद के साथ थे वो बेशक तादाद में बहुत बड़े थे लेकिन वो क़यामत तक के लिए नाकाम हो गए। अब वो जहन्नम की अथाह गहराइयों में रहेंगे, और वो हाविया उनका मुकद्दर होगी, क्योंकि उन्होंने हक़ का साथ नहीं दिया। उन्होंने उस मज़लूम का साथ नहीं दिया जिसको हुसैन कहते हैं। और हज़रत हुसैन हमारे लिए वो मिसाल छोड़ गए कि रहती दुनिया तक जब तक भी कोई हक़ के लिए खड़ा होगा तो वो पैरवी हुसैन करेगा, वो हज़रत हुसैन के रास्ते के ऊपर चलेगा। करबला एक दिन का नाम नहीं है, करबला हर रोज़ बर्पा होती है, आपकी आंखों के सामने होती है। ये अब और बात है कि आप अपनी आंखें मूंद लें, आप अपनी आंखों को मूंद के और ख़ामोश हो जाएं। करबला होती है जब किसी नाहक के साथ ज़्यादती की जाती है, तो उसी वक्त करबला बर्पा होती है। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर को इजाज़त किया। अस्सलाम वालेकुम।